So this has become a customary tradition. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है। उसके 2000 कैडेट जो देश के में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोने तक वो पहुंचें, इस युवा शक्ति के बीच उन्हें देश के सर्वोच्च नेतृत्व की मौजूदगी का, उसकी नज़दीकी का एहसास कराएं और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, जिनका उन्होंने अपने संबोधन में उल्लेख किया है, उसे युवा शक्ति अपने अंदर आत्मसात करे। अब आप देखें, नज़दीक से नज़दीक वे जाना चाहते हैं, हर कोने पर, हर एनक्लोजर के बीच में जा कर के अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के उन भविष्य के कर्णधारों का, जिन पर भारत के भविष्य का भार टिका हुआ है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये युवा बेहद उत्साहित और जोरदार तरीके से लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री युवाओं का आह्वान करते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए रात दिन प्रयास में जुट जाओ, तो युवाओं को भी भरोसा होता है कि वो ये कर सकते हैं। आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा है, ये समझने के लिए प्रेरणा भी जरूरी होती है। उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत होती है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बन जाएगा, इसी युवा शक्ति के बल पर और सही मार्गदर्शन से। Reaching out in many ways. Hands, hearts, hopes. As we celebrate our Independence Day, we not only foreground history, hope, and our home, we foreground the present. We foreground that which empowers life in our home, this motherland that is protectively and with pride nurtured a civilization that is as timeless as it is dynamic, as ancient as it is modern, and as simple as it is complex. And as we can see, celebrations bring us together. Adversity makes us stronger. And of course, challenges make us resilient. And we are a resilient nation. And the future is ours to manifest. बढ़े हुए हाथ, मुस्कुराते हुए चेहरे, सभी मानो छू लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का हाथ। ये सबसे खूबसूरत मौका होता है इस समारोह का, जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच जाते हैं और जो उत्साह, जो जोश उनमें है, उसके लिए शब्द कम हैं। आप स्वयं देखिए।
touching hands, touching hearts, and touching lives. Of the world. One can never have enough. Conversations, memories, captured by so many for posterity here today. Smiles writ large on beaming faces as these live images are being beamed directly into your homes by our camera people and our team here. इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान किया है उन विशेष मेहमानों ने जो देश के कोने कोने से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के समक्ष उसके सामने पहुंचे हैं। और उन सभी के लिए आज का ये मौका, ये अवसर अविस्मरणीय है, कभी न भुलाने वाला। देश का सर्वोच्च नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं और हर कोई उनसे प्रत्यक्ष संवाद चाहता है। हर कोई उनके साथ मौका कहाँ मिलता है। ऐसे मौके जीवन में कहाँ आते हैं जब आप अपने देश के सर्वोच्च नेतृत्व को, विश्व के यशस्वी नेतृत्व को अपने पीछ पाते हैं। आज के राष्ट्रीय पर्व की सार्थकता इन सभी लोगों के लिए जो इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, उसमें समाहित हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण, कभी ना भुलाने वाला मौका है। और आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, वो सबसे संवाद करना चाहते हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है ये माहौल, और ऑफ कोर्स यकीनन कैमरा पर्सन्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें ये दृश्य लगातार आप तक पहुंचाने हैं सुचारू रूप से। लगातार ये दृश्य और अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री जिन जिन एनक्लोजर्स में जा रहे हैं, और अगर शब्दों में कहें कि जहां तक संभव हो सकता है उससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, उनके बढ़े हुए हाथों को स्पर्श कर रहे हैं, और ये यादें बन रही हैं, यादें संजो रहे हैं। कहीं वो कैमरों में कैद हो रही हैं और कहीं मानस पटल पर जीवन भर के लिए अंकित हो रही हैं। सफल होता हुआ आज का ये स्वाधीनता दिवस समारोह चेहरों की मुस्कान बता रही है कि उनके मन की खुशी उनके चेहरों से किस तरह व्यक्त हो रही है। It appears that for the Prime Minister, these interactions are not mere formalities. They are cherished moments that underscore his dedication to engaging with citizens from all walks of life. The joy and excitement on his face reveal how much he values these personal connections, taking every opportunity to share in the celebrations and experiences of his fellow countrymen. The ability to form relationships, the ability to form personal connects, that's a gift. And Prime Minister Modi is gifted indeed. Indian democracy at its finest, on display. And Indian democracy too has an aspiration for this large multicultural and multi-religious nation to stand tall in the Comity of Nations as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principles of a voice for all places and a place for all voices. And today, the Prime Minister listening to many voices, young and old, but particularly the young ones.